नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर जानेंगे शिखर सम्मेलन 2026 इम्पोर्टेंट समिट के बारे में। ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2026 का रहेगा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 151 प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रांस में आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस के किस शहर में आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एवियन लेस बेंस में आयोजित हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस तारीख को आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 से 17 जून 2026 को आयोजित हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की ओर से भाग लिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसने मेजबानी की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रो ने यहाँ पर मेजबानी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस जापानी प्रधानमंत्री का पहला G7 सम्मेलन था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, सनाए ए ताकाइची का यहाँ पर प्रथम सम्मेलन G7 का था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस फ्रांसीसी राष्ट्रपति का अंतिम G7 सम्मेलन माना गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रो का यहाँ पर माना गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एवियन लेस बेंस में इससे पहले कौन सा प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 29वां G8 शिखर सम्मेलन 2003 हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत के अतिरिक्त किन देशों को आउटरीच सत्र हेतु आमंत्रित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका ब्राजील, केन्या, दक्षिण कोरिया, सीरिया यहाँ पर आमंत्रित किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, G7 समूह में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 7 देश शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G7 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका यहाँ पर G7 में देश शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटोनिया कोस्टा परिषद अध्यक्ष ने यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2026 में G7 समूह के कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्क कार्नी यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 53वां G7 शिखर सम्मेलन अगला संस्करण किस वर्ष प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 2027 में प्रस्तावित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत को किस श्रेणी में आमंत्रित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अतिथि आउटरीच देश में किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस तारीख को आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ए, यहाँ पर एकजुटता, समानता, स्थिरता यहाँ पर इसकी थीम थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला कौन सा संस्करण था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका पहला संस्करण था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की
G20 अध्यक्षता किस अफ्रीकी दर्शन से निर्देशित थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर उबुंटू में यहाँ पर निर्देशित थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग नहीं लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का यह कौन सा संस्करण था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 20वां संस्करण था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2026 अमेरिका के किस शहर में आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मियामी में आयोजित होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2026 किस तारीख को प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 से 15 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रंप नेशनल डोरल मियामी में आयोजित होगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2026 में अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आपकी अध्यक्षता करेंगे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम करेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1999 में हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किस वर्ष की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2023 में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य व शुद्ध कुटुंबकम यहाँ पर इसकी थीम थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका भारत में आयोजित होगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत के किस शहर में आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी नई दिल्ली में आयोजित होगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 किस तारीख को प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 से 13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की थीम क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर इसकी थीम है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता किस क्षमता में कर रहा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रोटेशनल चक्रीय अध्यक्ष कर रहा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 तक ब्रिक्स में कुल कितने पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर 10 यहाँ पर सदस्य देश शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्रिक्स के मूल 5 सदस्य देश कौन से हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2024 के बाद ब्रिक्स में शामिल हुए नए सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी जापान शामिल नहीं है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2026 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम पूर्ण सदस्य देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका इंडोनेशिया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ब्रिक्स की साझेदार देश पार्टनर कंट्री श्रेणी किस शिखर सम्मेलन में बनाई गई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 2024 कजान शिखर सम्मेलन में बनाई गई थी।
अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह वैश्विक जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 45% का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शब्द पहले किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रयोग किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जिम ओनिल गोल्डमैन सैक्स के द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहला औपचारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 2009 में यहाँ पर आयोजित हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ था जिसके बाद यह ब्रिक्स कहलाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 2010 में शामिल हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी चीन में यहाँ पर आयोजित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन 2025 चीन के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर तियानिजिन में आयोजित हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन 2025 के अंत में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजिंग घोषणा पत्र आयोजित किए गए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन 2025 का यह कौन सा संस्करण था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर 25वां संस्करण था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका किर्गिस्तान में यहाँ पर आयोजित होगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन 2026 26वां संस्करण की मेजबानी को लेकर क्या सही है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है बी आपका यह किर्गिस्तान में होगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, SCO संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका 2001 में हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका संघाई में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, SCO की स्थापना के समय इसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पर इसके सदस्य देश थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान SCO के अस्थायी सदस्य किस वर्ष बने थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर 2017 में यहाँ पर बने थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO का नवीनतम स्थायी सदस्य देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आपका ईरान यहाँ पर स्थायी सदस्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SCO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। SCO को अक्सर किस रूप में देखा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी पश्चिमी विरोधी क्षेत्रीय संगठन में देखा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ आयोजन। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस तारीख को आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 19 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यह पहला वैश्विक AI सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ में आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले वैश्विक AI सम्मेलन किन देशों में आयोजित हुए थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर
ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन में हुए थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन ए समावेशी और विकास केंद्रित एआई को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किन क्षेत्रों में एआई संचालित समाधान पर केंद्रित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु सहनशीलता, शासन यहाँ पर आपका केंद्रित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया एआई इम्पैक्ट इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इससे पहले एआई शिखर सुरक्षा शिखर सम्मेलन एआई सेफ्टी समिट की मेजबानी किन देशों ने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका ब्रिटेन 2023 और दक्षिण कोरिया फ्रांस 2024 ने की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भारत की किस दोहरी पहचान को रेखांकित करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर उभरती एआई शक्ति और ग्लोबल साउथ की प्रतिनिधि आवाज को यहाँ पर करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 2026 किस देश में प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका तुर्की अंताल्या यहाँ पर प्रस्तावित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, COP31 की मेजबानी के लिए तुर्की के अतिरिक्त किस देश ने दावेदारी पेश की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप देशों के साथ यहाँ पर दावेदारी पेश की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, COP का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP का पूरा नाम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, COP सम्मेलन का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका UNFCCC 1992 में अंतर्गत होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, UNFCCC पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 1992 में हुए थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, COP30 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका ब्राजील ने की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन SB64 2026 किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर जर्मनी बॉन में यहाँ पर आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SB64 सत्र किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहायक निकायों का सत्र था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका UNFCCC यहाँ पर सत्र था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, COP31 अध्यक्षता ने 2035 तक वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 35% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, COP28 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी जहां UAE कॉन्सेंसस पर सहमति बनी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पर सहमति बनी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो ने यहाँ पर की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1997 में अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशियन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है बी, फिलीपींस यहाँ पर एशियन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशियन शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर करेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका 1967 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशियन में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आपका
जवाब है ऑप्शन सी 10 यहाँ पर देश शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका अबू धाबी में यहाँ पर आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, क्वाड समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 2007 में शुरू हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक दावोस किस देश में आयोजित होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 1971 में हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका यहाँ पर क्लास शवाब में यहाँ पर हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, दक्षेस सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 8 यहाँ पर सदस्य देश हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, दक्षेस सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1985 में हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, काठमांडू में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, बिमस्टेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 7 यहाँ पर सदस्य देश शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, ढाका में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा और वार्षिक सत्र प्रति वर्ष किस शहर में आयोजित होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, नाटो शिखर सम्मेलन में सामान्यतः किस विषय पर चर्चा होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, रक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन में मुख्यतः किन विषयों पर चर्चा होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका वैश्विक आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीक और जलवायु पर चर्चा होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, SCO शिखर सम्मेलन में मुख्यतः किन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार सहयोग पर किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, वित्त और वैश्विक शासन में सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, एशियन शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, क्षेत्रीय एकता, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस किस स्विस शहर में होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका दावोस में होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस वर्ष के लिए संभाली थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 2022-23 के लिए संभाली थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, शंघाई में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका KV कामत यहाँ पर अध्यक्ष थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस आपके सदस्य देश हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है या नहीं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, नहीं, स्थायी सदस्य नहीं है।
बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शिखर सम्मेलन को ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उठाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए G7 और ब्रिक्स दोनों को जाना जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल साउथ शब्द किन देशों के समूह को संदर्भित करता है? विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भित करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है बी, यहाँ पर 2023 में यहाँ पर की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शिखर सम्मेलनों में आउटरीच सत्र का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका गैर सदस्य देशों को विशेष रूप से आमंत्रित करने वाला सत्र यहाँ पर आउटरीच सत्र का अर्थ है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। किस शिखर सम्मेलन में भारत को नियमित रूप से अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है? तो हालांकि यह स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर G7 में यहाँ पर सदस्य नहीं है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह की तुलना में G7 की ये सम्मिलित वैश्विक GDP PPP आधार पर के संदर्भ में क्या सत्य है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका ब्रिक्स प्लस GDP अब G7 से अधिक हो चुकी है PPP आधार पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की 2025-26 के में औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग कितनी आंकी गई, जो ब्रिक्स में सबसे तेज मानी गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5.2% मानी गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह की 2025 में औसत GDP वृद्धि दर G7 की तुलना में लगभग कितनी गुना अधिक रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 गुना अधिक रही। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शिखर सम्मेलन में IBS से भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक भी आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में ACTI साझेदारी किन देशों के बीच बनी, जो अफ्रीका में AI को बढ़ावा देने हेतु थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हेतु थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कुल कितने सूत्रीय नेताओं की घोषणा जारी हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर 122वीं सूत्री यहाँ पर घोषणा जारी हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शंघाई सहयोग संगठन SCO की प्राथमिकताओं में मुख्य रूप से किन खतरों में सामूहिक रूप से निपटना शामिल है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद शामिल है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC पर हस्ताक्षर किस शिखर सम्मेलन में हुए थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 2023 में हुए थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की चाबहार परियोजना किस देश में स्थित है, जिसका उल्लेख अक्सर कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलनों में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका ईरान में होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलनों में जारी की जाने वाली अंतिम आधिकारिक सहमति दस्तावेज को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका द्वारा एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध प्रमुखता से किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका SCO शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन में किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को औपचारिक निमंत्रण दिया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका संयुक्त अरब अमीरात UAE ने यहाँ पर निमंत्रण दिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स विस्तार के बाद इसका कुल वैश्विक GDP PPP में हिस्सा लगभग कितना है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 41% हिस्सा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय मंच को प्रमुख वैश्विक आर्थिक सहयोग मंच के रूप में G7 के स्थान पर मान्यता मिली? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, G20 को यहाँ पर मान्यता मिली। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शिखर सम्मेलनों की मेजबानी क्रम होस्टिंग साइकिल आमतौर पर किस आधार पर तय होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका रोटेशन के आधार पर सदस्य देशों के बीच तय होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम जहाँ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हुआ किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत मंडपम नई दिल्ली में इससे पहले कौन सा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए G20 शिखर सम्मेलन 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में यूरोपीय संघ के अतिरिक्त किस क्षेत्रीय संगठन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन में शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका SCO शिखर सम्मेलन 2025 में चीन के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका शी जिनपिंग यहाँ पर राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 2014 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत कितने प्रमुख सूत्रों थीम पर आधारित था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 3 पर यहाँ पर आधारित था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ किस रूप में भाग लेता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्थायी सदस्य के रूप में नहीं बल्कि गैर सूचीबद्ध भागीदार के रूप में भाग लेता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G20 सदस्य देशों में यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कुल कितने देश शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका 19 देश शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान किस टैगलाइन को बढ़ावा दिया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य यहाँ पर दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस देश ने 2026 में COP31 की मेजबानी हेतु दावेदारी करते समय प्रशांत द्वीप देशों के साथ सह मेजबानी का प्रस्ताव रखा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका ऑस्ट्रेलिया ने रखा है प्रस्ताव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका COP सम्मेलनों की मेजबानी सामान्यतः किस आधार पर 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच घूमती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह प्रणाली के बीच घूमती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जान रूस में कौन सी नई श्रेणी बनाई गई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए साझेदार देश पार्टनर कंट्री बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के आयोजन की आधिकारिक वेबसाइट किस डोमेन पर है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए brics2026.gov.in डोमेन पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2026 में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर किस देश की रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी भारत की यहाँ पर रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिखर सम्मेलनों में के संदर्भ में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका कई शक्ति केंद्रों के बीच संतुलित वैश्विक व्यवस्था यहाँ पर इसका अर्थ है। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। आपका लास्ट प्रश्न है भारत की विदेश नीति में SCO और क्वाड दोनों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए यूरेशिया और ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने तथा इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाने के लिए हेतु होता है। ये रहे आपके शिखर सम्मेलन 2026 के इम्पोर्टेंट समिट के यहाँ पर 151 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।